वेलकम टू टेस्टी किचन वाइब्स। आज की रेसिपी है मिसल पाव। और मिसल को हम बनाएंगे इंस्टेंट पॉट में। तो सबसे पहले आप मटकी को साफ करके ओवरनाइट भिगोने के लिए रख दीजिए। फिर उसका पानी निकालकर स्प्राउट्स आने के लिए कैसेरोल या फिर कोई भी बर्तन में आप कॉटन के कपड़े में डालकर ओवरनाइट रख दीजिए। ठंड में स्प्राउट्स आने के लिए पूरे 1 से 1.5 दिन लग सकता है और गर्मियों में स्प्राउट तुरंत आ जाते हैं। अगर आपके पास स्प्राउट मेकर है तो आप स्प्राउट मेकर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इंस्टेंट पॉट में मिसल बनाते हैं। अगर आपके पास इंस्टेंट पॉट नहीं है तो आप डायरेक्ट कुकर में भी बना सकते हैं। तो इंस्टेंट पॉट का सौते मोड ऑन करके आप 2 टेबलस्पून तेल उसमें डाल के गरम कर लीजिए। फिर तेल गरम होने के बाद उसमें एक बड़ा प्याज चॉप करके डालिए। यहाँ पे चॉपर में चॉप करके डाला है, आप हाथों से भी फाइन कट करके डाल सकते हैं। फिर उसके बाद उसमें हल्दी, धना पाउडर, जीरा पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल के अच्छे से सौते कर लेंगे। फिर उसके बाद आपके पास अगर मिक्सर मसाला है तो वो डालिए, नहीं तो गरम मसाला भी आप डाल सकते हैं। फिर सूखे नारियल को आप मिक्सर में पानी डालकर उसकी फाइन पेस्ट बना लीजिए और फिर वो उसमें आप ऐड कर दीजिए और उसको अच्छे से सौते कर लीजिए। फिर चॉपर में ही टमाटर को आप चॉप करके उसमें डाल दीजिए। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप हाथों से भी फाइन कट करके उसमें डाल सकते हैं या फिर उसकी मिक्सर में भी पेस्ट बनाकर आप उसमें डाल सकते हैं। फिर उसके बाद उसको आप अच्छे से सौते कर लीजिए। कंटिन्यूअसली आप उसको हिलाते रहिए। अगर मसाला नीचे लग जाए तो उसकी टेस्ट ख़राब हो सकती है। तो इसके लिए आप जब तक वो ऑयल ना छोड़े उसको आप कंटिन्यूअसली हिलाते रहिए। फिर उसके बाद आप एक आलू को अच्छे से फाइन चॉप करके उसमें डाल दीजिए। फिर उसको थोड़ा-सा भूनने के बाद हमने जो स्प्राउट आने के लिए मटकी रखी थी, उस मटकी को अच्छे से वॉश करके उसमें हम डाल देंगे और फिर से उसको थोड़ा-सा भून लेंगे। और फिर थोड़ा भूनने के बाद फिर उसके बाद उसमें बॉइलिंग वाटर ऐड करेंगे। बॉइलिंग वाटर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर आपको लिक्विडी कंसिस्टेंसी चाहिए तो आप बॉइलिंग वाटर ज़्यादा ऐड कीजिए। यहाँ पे थोड़ा लिक्विडी कंसिस्टेंसी रखी है क्योंकि जब हम फरसान के ऊपर ये सब्ज़ी डालेंगे तो वो सोक जब करती है तो अच्छे से मिक्सर ज़्यादा सॉगी भी नहीं बनती है, उसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी रहती है। फिर सॉल्ट डाल के इंस्टेंट पॉट की लीड कवर करके हम उसको स्टीम मोड ऑन करके 10 मिनट के लिए पकाने के लिए रख देंगे। फिर इंस्टापॉट का कवर ओपन करके जब मिसल की ग्रेवी तैयार हो जाएगी तो उसमें आप हरा धनिया डाल के गार्निश कर लीजिए। और यहाँ पे आप काला नमक ज़रूर डालिए क्योंकि काले नमक डालने से उसको एक चटपटा स्वाद आ जाता है। फिर उसके बाद मिसल पाव की प्लेट बनाने के लिए एक बोल में मिसल का फरसान लेके उसके ऊपर आप ये ग्रेवी डाल दीजिए। उसके ऊपर चॉप किया हुआ अनियन और हरा धनिया डाल के